मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना नियमों का पालन करके त्यौहार मनाए जनता, सीएम बसवराज बोम्मई की अपील। बेंगलुरु आरटी नगर के निवास में मीडिया के जरिए राज्य की जनता को मोहर्रम और वर महालक्ष्मी त्यौहार की बधाइयां देते हुए कोरोना नियमों का पालन करके त्यौहार मनाए जनता, मार्केट और सार्वजनिक प्रदेशों में भीड़ का हिस्सा न बने लोग, कोरोना नियम अगले आदेश तक यही जारी रहेंगे। राज्य में सरकार को सहयोग देकर कोरोना की लड़ाई में साथ देने की अपील की है राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। गोलियां चलाकर बीजेपी ने गुंडा तालिबानी संस्कृति को दर्शाया है, ईश्वर खंड्रे का बयान। गुलबर्गा में केपीसीसी वक्तार ईश्वर खंड्रे ने कहा कि कुछ ही दिन पहले यादगीर में केंद्र मंत्री भगवंत कुबा के स्वागत में देसी पिस्तौल की गोलियां चलाई गई और उन्हें हार और शॉल से सम्मान किया गया। इनकी इस लापरवाही वाली हरकत से कर्नाटका की शांत और सुंदर संस्कृति पर कालिक पोंछने के बराबर का अपमान किया है, बीजेपी वालों ने कहा ईश्वर खंड्रे ने, जिससे इनकी गुंडागर्दी और तालिबानी बर्ताव जनता के सामने देखने को मिला, कहा ईश्वर खंड्रे ने। आतंकवाद की पहचान अफगानिस्तान ने दिखाई है, शोभा करंदलाजे। बेंगलुरु बीजेपी दफ्तर में केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि आतंकवाद के मतलब को आज तालिबानियों ने पूरी दुनिया को दिखाया है। हमारे कई भारतीय लोग वहां पर फंसे हैं, उन्हें विदेशांग मंत्रालय की मदद से जल्द वापसी करवाई जाएगी, कहा शोभा ने। शायद अब यही तय करेंगे कि कौन सा देश आतंकवाद है और कौन सा नहीं, क्योंकि फैसला करने का ठेका तो इन्होंने ही ले रखा है। गांव में डूबते पुल से लोग हुए परेशान। कोडगु मडिकेरे तालुका मलकंदरू ग्राम पंचायती व्याप्ति में रहे नदी का पुल डूबने की कगार पर है। जिले में भारी बारिश से बह रही हरिता नदी पर बनाए गए पुल में दरारें गिरने से दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना है। इस पुल पर यह पुल नहीं रहा तो यहाँ के लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुरंत संबंधित अधिकारियों से जनता मांग कर रही है कि एक दूसरा रास्ता निकाले या इसी की मरम्मत करे संबंधित अधिकारी। कांग्रेस दफ्तर में टिकट के लिए हाई ड्रामा। गुलबर्गा में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग करते हुए अभिमानियों ने गुलबर्गा कांग्रेस दफ्तर के बाहर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के वरिष्ठों पर दबाव बनाए रखने का नजारा आज देखने को मिला। प्राइवेट बस टैक्स के लिए 1 महीने की अधिक मोहलत दी सरकार ने। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट वाहनों को खुशखबरी दी है कि स्टेट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के वाहनों को टैक्स और इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए सरकार ने 1 महीने की अधिक मोहलत देकर कुछ हद तक प्राइवेट बस मालिकों को राहत पहुंचाई है सरकार ने। गृह मंत्री पहुंचे फायर ब्रिगेड विभाग के दफ्तर। राज्य के गृह मंत्री आरग ज्ञानेंद्र ने आज बेंगलुरु में रहे फायर ब्रिगेड दफ्तर जाकर जायजा लेते नजर आए और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की जानकारी लेकर जो बहुत दिन से खराब और नए टेक्नोलॉजी से वंचित सामानों को बदलकर नए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट दिलवाने का भरोसा दिया है विभाग को गृह मंत्री ने। केरल में शुरू हुआ डेल्टा वायरस का डर, सरहद के हर चेक पोस्ट का जायजा लिया डीसी ने। केरल राज्य में कोरोना और डेल्टा वायरस का डर बना हुआ है, इसी के चलते चामराजनगर जिला अधिकारी डॉक्टर एमआर रवि जिले के बंडीपुर फॉरेस्ट इलाके में रहे चेक पोस्ट के साथ साथ सभी सरहदी इलाकों का दौरा करके अधिकारियों को सूचना दी कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को राज्य में प्रवेश न दें और रोजाना अंतर्राज्य सफर करने वाले ड्राइवर्स हर 15 दिन में एक बार नई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने का सख्त आदेश दिया है डीसी ने।
हासन नगर सभा में देवेगौड़ा की तस्वीर हटाने पर हंगामा। हासन जिला जो कई सालों से जेडीएस पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसी क्षेत्र से पूर्व प्रधानी और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी, जो आज तक इनका ही यहाँ परिवार राज करता है। तो वहीं हासन नगर सभा अध्यक्ष मोहन के आदेश पर देवेगौड़ा की तस्वीर हटाने पर सभी जेडीएस कार्यकर्ता और सदस्यों के बीच बड़ा हंगामा देखने को मिला। इसी बीच भरी सभा में जेडीएस सदस्यों में अध्यक्ष के खिलाफ धिक्कार के नारे लगाकर सभा त्याग करने का नजारा भी देखने को मिला। इस दौरान जंगली हाथियों को निजी कार्यक्रमों में नहीं इस्तेमाल कर सकते, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राज्य हाईकोर्ट में मैसूरू के कालिका देवी मंदिर में पूजा और त्यौहार के मौके पर जंगली हाथियों पर सवारी करके उनका इस्तेमाल किया जाता था। इस पर आरटीआई वर्कर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ओक ने आदेश दिया है कि अब से जंगली हाथियों को किसी भी तरह के निजी फंक्शंस या त्योहारों में इस्तेमाल करना अपराध और उन्हें तकलीफ देने के बराबर होगा। उन्हें जंगल में ही रहने दें, उनकी आज़ादी को न दबाएं लोग, इस तरह से आदेश दिया है कोर्ट ने। अब देखना है कि राज्य की हाईकोर्ट के आदेश का कितना पालन होता है राज्य में। खुदाई के मौके पर ऐतिहासिक निशानियां बरामद। बागलकोट जिला रबकवी बनटी तालुका हलंगली पहाड़, जो कृष्णा नदी किनारा भी कहा जाता है, इस जमीन में पुनर्वसति केंद्र निर्माण कामगारी की खुदाई के मौके पर ऐतिहासिक निशानियां बरामद हुई हैं। इस जमीन पर जैन मुनि महावीर के ज़माने में 772 जैन मुनियों ने तपस करने की बात भी इतिहासकारों की ओर से कही जाती है। इस जगह को पवित्र मानते हुए सरकार हेरिटेज विभाग को सौंपने की मांग कर रहे हैं जैन समुदाय के लोग। राज्य पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल। राज्य पिछड़े वर्ग के पूर्व अध्यक्ष द्वारकानाथ, जो दलित नेता कहलाते हैं, आज बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर में पूर्व सीएम सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार की अगुवाई में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इन्हें परचम देकर पार्टी में शामिल किया है वरिष्ठों ने। शायद अब इनके कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को कुछ और बल मिल सकता है। नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई लारी। चामराजनगर जिला संते बेवनूर गांव के पास रहे एनएच में कल देर रात सड़क पर लाइट्स न होने से लारी नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई है। इस घटना में चालक बाल बाल बचा, लेकिन लारी का बड़ा नुकसान हुआ है। मामला हुआ है चामराजनगर संचारी पुलिस थाना में दर्ज। 10 साल बाद वतन पहुंचे जनार्दन रेड्डी। 2018 की येडियुरप्पा के सरकार में मंत्री रहे बल्लारी के किंग कहलाने वाले जनार्दन रेड्डी को इलीगल माइनिंग के जुर्म में जेल में डाला गया था। कल इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत देकर घर लौटने की इजाज़त दे दी। इसी आदेश का पालन करके अपने घर बल्लारी लौटे हैं जनार्दन रेड्डी, लेकिन अब तक जनता और मीडिया के सामने नहीं दिखा दिए बल्लारी के किंग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।